यहाँ पे भी राइस स्टॉक की जो खबर आती हुई दिख रही है, 135 रुपए के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में टेक महिंद्रा, आईआरबी इंफ्रा और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा पर आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक जो मेरा बन रहा है वो है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन। इसको खरीदारी कर चलिए। जिस तरह से यहाँ पर सर्बिया की कंपनी में इन्होंने अपनी खरीदारी की है वो पॉजिटिव है। और साथ ही सीएलएस ने भी आउट परफॉर्म से बढ़ाकर अब रेटिंग बाई की कर दी है। 535 रुपए के लक्ष्य ये दे रहे हैं। अगले 12 महीनों में आपको यहाँ पर 500 रुपए के टारगेट्स तो देखने को मिल ही सकते हैं। देखिए, कर लेते हैं रिकैप। सबसे पहले कैश में इरकॉन इंटरनेशनल, क्योंकि यहाँ पे एफपीआई ने जो हिस्सेदारी बढ़ाई है उसके चलते। टीसीएस आपको सेल करना होगा। हिंदुस्तान कॉपर ऑप्शंस आपको बाय करना होगा, क्योंकि कॉपर के भाव में सुधार के चलते इनको फायदा मिल सकता है। टेक्निकली ब्रिटानिया अच्छा लग रहा है। फंडामेंटल के हिसाब से पॉलीप्लेक्स बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया कारोबार है, बढ़िया वैल्यूएशन है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ओबेरॉय रियल्टी, जहां पर भी आपको क्वालिटी सेक्टर है और कंपनी भी काफी बढ़िया है, वहां पे बाय करना होगा। खबरों के हिसाब से केआरबीएल, जो राइस एक्सपोर्ट की खबर आती हुई दिखी है उसके चलते। और अगर आप माई चॉइस में इन्फो सिस्टम, मैप माई इंडिया, जहां पर आपको बढ़िया बिजनेस आउटलुक है। हिंदुस्तान जिंक को भी आपको बाय करना होगा, क्योंकि जो जिंक के भाव में तेजी है उसका फायदा मिलते हुए दिखेगा। और रेन इंडस्ट्रीज, जो एल्यूमिनियम के भाव में तेजी आई है, उसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक देखा जाए तो वो होगा पॉलीप्लेक्स, क्योंकि वो जिस सेक्टर में है, जिस वैल्यूएशन पे है, जो कैश फ्लो है, जितना कैगर से ग्रो कर रहा है, सब हिसाब से काफी बढ़िया दिख रहा है, तो वो आपको बाय करना होगा। ये है आपके लिए ट्रेडर्स डायरी की कुछ दमदार रिकमेंडेशंस। प्री ओपन बस कुछ ही देर में रेट्स भी होंगे सेटल, और फिर जानेंगे एलजी से कि आपको ओपनिंग पर कैसी बनानी है स्ट्रैटेजी। आइए, एक दो और काउंटर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। इरकॉन इंटरनेशनल, यहां पर एफपीआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1.96% से बढ़ाकर 2.72% करी है। हिमांशु जी, जरा इरकॉन इंटरनेशनल का एक बार चार्ट देखें सर। मोमेंटम में रहे रेलवे स्टॉक्स, और पिछली तिमाही में हमने देखा है एफआईआई ने भी यहाँ पर एक्शन बढ़ाया है। चार्ट क्या कहती हैं सर इस समय? डीप चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। और मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है किसी का, तो यहाँ पर 58 रुपए का क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह रहेगी। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में पहला लक्ष्य रहेगा लगभग 65 रुपए के आसपास का। और 65 रुपए के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तो हो सकता है 68 से 70 रुपए तक का भी जो मूव है वो बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिले। तो सेटअप पॉजिटिव है। एग्जिस्टिंग जो पोजीशंस हैं उनमें बने रहे, उनको होल्ड करें। और फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो 58 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। नजर रखिए इरकॉन इंटरनेशनल, ये रेडार पर आपके रहेगा। कल सुमित जी के भी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था और अच्छी परफॉर्मेंस किया है। सुमित जी, एयरटेल, भारतीय एयरटेल, आपके ये स्टॉक भी रेडार पर रहता है। नाइजीरिया में जो इनका एयरटेल अफ्रीका है, उसने करीब 2600 करोड़ में स्पेक्ट्रम की खरीदारी करी है। एक बार चार्ट्स पर भी देखें, रिसेंटली अच्छा मोमेंटम दिखा है एयरटेल में। कल ही बाय का कॉल दिया था दीपांशु, इरकॉन में और भारतीय एयरटेल दोनों में। कल भारतीय एयरटेल ने एक अच्छा मूव भी दिखाया और डेज हाई के पास क्लोज दिया है, तो ये अभी और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 830 रुपए तक